अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया था। ये फैब्रिक मेरी ही शॉप से है। प्लाज़ो मैंने इससे पहले ही कट कर लिया है, क्योंकि प्लाज़ो कट करने के बाद जो भी फैब्रिक बचेगा उससे हम पूरी ड्रेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि अगर हम प्लाज़ो बाद में कट करेंगे तो फिर कई बार क्या होता है कि हमारा घेरा कम रह जाता है। और अब हमारे पास ये है कि हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है उससे हमें ड्रेस ही बनानी है। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से तिरछा, पहले तो इसके फ्लावर के अकॉर्डिंग इसको सेंटर कट किया है, और सेंटर कट करने के बाद फिर मैंने इसको तिरछा इस तरह से 4 फोल्ड में इसको कट कर दिया है। जितनी भी हमारी कमर है, यहाँ पर जो हम फ्रॉक को रखने वाले हैं उसकी चेस्ट से नीचे 1 इंच तक ही हम इसकी बॉडी को रखने वाले हैं। चेस्ट मीन्स हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उससे 1 इंच तक नीचे की लेंथ रहने वाली है। तो जितनी भी हमारे को उसके बाद जितना भी वहाँ का मेज़रमेंट है उतना मैंने ऊपर गोलाई में इसको कट कर लिया। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उतनी हमने ले ली है। अब हमने ऊपर सेंटर वाले कोने से पूरी लंबाई को अच्छे से मेज़र कर लेंगे और वहाँ पर चौक के निशान इस तरह से लगा लेंगे। और लेंथ हमारी पूरी आई है, विदाउट एनी जोड़ ये ड्रेस हमारी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। तो हमने पहले ऊपर वाले बॉडी पार्ट को कट किया, फिर हमने ये फ्लेयर वाली ड्रेस को इस तरह से कट किया। तो ये हमारा फ्लेयर कट के रेडी हो गया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो फ्लेयर है, क्योंकि गोलाई में कटने से कई बार क्या है वो ऊपर नीचे आता है, तो इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ऊपर से। और इसको इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद देख लेंगे तो नीचे से बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर अम्ब्रेला ड्रेस कट करते हैं तो एक साइड में कभी ज़्यादा रह जाता है तो कम भी रह जाता है। अब ये जो फैब्रिक बचा है यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए जो भी हमारा लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम मेज़र कर लेंगे। जो भी चेस्ट साइज़ है, चेस्ट साइज़ हमारे पास यहाँ पर जो है वो 40 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। क्योंकि लूज़ फिट में ये ड्रेस है, तो लूज़ फिट में जब ड्रेस होती है तो उसके लिए ज़्यादा मेज़रमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यहाँ से अपना शोल्डर रखेंगे जो कि 7 इंच रखेंगे, और आर्म होल को भी मैंने 7 इंच का ही रखा है। यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शोल्डर जो 14 इंच का है और उसको 14 इंच का शोल्डर हमने रखा है। जितना हमने आर्म होल या 1.25 जितना हमने यहाँ से डाउन भी किया है, क्योंकि फ्रंट और नेक दोनों ही जो है वो पैक हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आर्म होल का, यहाँ पर मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है। नॉर्मली 2 इंच की लूजिंग देते हैं, बट यहाँ पर मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है, तो 43 पर मार्क किया है। उसके बाद 13.5 इंच की मैंने बॉडी पार्ट लिया है, और इसको यहाँ से निशान लगाने के बाद एपेक्स पॉइंट का यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको तिरछा कर देंगे। तो इस तरह से ये हम आर्म होल शेपर से शेप दे लेंगे। ये इस तरह से पहले तो हम बैक पार्ट की शेप देंगे, फिर हाफ इंच अंदर तक जाके फ्रंट पार्ट की शेप भी हम इसमें दे देंगे। पहले तो सेंटर करेंगे, फिर हाफ इंच जितना हम यहाँ पर निशान मार्क करके आर्म यहाँ पर जो है इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। ये इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक की दोनों की शेप होगी। और यहाँ पर भी हमने लेंथ की मार्किंग की, 4 इंच हमने अपेक्स पॉइंट लिया, इसको पहले सीधा मिलाया, फिर 1 इंच जितना हमने इसको इस तरह से यहाँ से गोलाई में दे लिया। क्योंकि साइड से जो है वो कोने नीचे की तरफ झूलते हैं, अगर यहाँ पर हम कटिंग नहीं देंगे तो वो साइड से बिल्कुल इक्वल फ्रॉक नहीं आएगी, वो आगे पीछे हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बॉडी पार्ट्स को कट कर लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट वाली गोलाई भी साथ साथ में दे लेंगे। तो इस तरह से ईजीएस्ट वे में हमारी ये अम्ब्रेला फ्रॉक कट के तैयार हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जॉइंट होगी, और फाइनल लुक तो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा ही चुकी हूँ। अगर आपको स्टिचिंग का